हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का निवेदन है, बोले गुरुजी जो बाहर खड़े हैं उनको अंदर कर दे। हम तो सोच रहे जो संसार में फंसे हुए उनको, चलो जिसको जो समझ में आ रही है वो कर ले। बोले हनुमान जी महाराज की। अब शुरू करेंगे। आइए हम सब मिलकर करें एक संकल्प, दीन दुखियों की सेवा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जन जन को शिक्षित बनाने के लिए संकल्प 3 बार बोला जाता है। आपकी इच्छा हो तो 2 बार और बोल दिया जाए। आइए हम सब मिलकर करें एक संकल्प, दीन दुखियों की सेवा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जन जन को शिक्षित बनाने के लिए आइए हम सब मिलकर करें एक संकल्प, दीन दुखियों की सेवा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जन जन को शिक्षित बनाने के लिए। भारत माता की, हनुमान जी महाराज की। आपने दिलाया वो सफल होगा ही, लेकिन हम तो आपके मुखारविंद से और आशीर्वचन जरूर ग्रहण करना चाहते हैं। आप हमें मार्गदर्शन, प्रवचन, आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। आपके श्री चरणों में हमारा सभी का निवेदन है। मंच के प्रधान अधिष्ठाता हनुमान जी महाराज एवं इस सुशोभित और सम्मानित मंच पे विराजित हमारे सभी हृदय सम्राट अतिथि स्वरूप जितने भी अतिथिगण, और नाम तो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे लिए तो सभी उतने प्रिय हैं जितने इस जमीन के ऊपर बैठे हैं वो प्रिय हैं, उतने ही मंच पे विराजने वाले भी प्रिय हैं। इसलिए सभी से सम्मान हनुमान जी के आशीर्वाद के पात्र हैं। सर्वप्रथम इस आयोजन के आयोजक महोदय श्रीमान धर्मेंद्र जी तथा नरेंद्र जी राठौड़, अतुल जी बाफना एवं इनकी समस्त कार्यकारिणी, इनको भी साधुवाद देते हुए तथा इस मंच का कुशल संचालन करने वाले प्रदीप जी पांडे और हमारे घोड़पकर साहब तथा इस संदेश को कल तक जो जनता के बीच में पहुंचेगा, ऐसे कलम के धनी और इस व्यवस्थाओं के यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे सभी पत्रकार बंधु तथा बाहर से पधारे हुए विशिष्ट अतिथि तथा और भी इस संस्था के साथ में अपरोक्ष रूप में कार्य करने, अपरोक्ष रूप में सहायता प्रदान करने वाले सभी गणमान्य बंधुवर, विषय 3 सामने हैं और तीनों ही विषय आज की इस व्यवस्था की समस्या, इसमें मुंह फैला करके सुपर्णखा और सुरसा की तरह हमारे सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक निवेदन ये करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत वेदना के साथ में धर्मेंद्र जी ने कुछ शब्द कहे थे, तो पहले मैं आपको कहाँ बैठे हैं आप उस जगह से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ।
अस्तुतरांदिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि में गाई है स्थित पृथ्वी व्याम इव मानदंड। हम बैठे कहाँ? कल्पना करने के बाद विषय पर्यावरण का भी है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे चल करके पर्यावरण के साथ में अटैच करूंगा। लेकिन प्रसंग इस बात का कि हम किस जगह बैठे हैं। अस्तुतरांदिश देवतात्मा, अगर यहाँ इस देश की इस भूमि की मानवता को नापा जाए या तोला जाए तो इसके लिए विश्व में कहीं पैमाना नहीं है, कोई नाप नहीं है। तो हमारे इस देश के कलमकारों ने बताया, बोले पैमाना है। बोले क्या? बोले अस्तुतरांदिश देवतात्मा, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है उतने उससे भी करोड़ों गुना ऊंची इसकी छाया में रहने वाले भारत के लोगों की आत्मा उससे भी करोड़ों गुना ऊंची है। ये पैमाने का पहला प्रकरण दिया कालिदास ने। अस्तुतरांदिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। और बोले वो हिमालय केवल हिमालय नहीं है कि देखने से पत्थर निकलते हो या ऐसा। भारत देश भी ठीक वैसा नहीं है कि यहाँ का एक किसान, यहाँ का एक नागरिक फटी हुई धोती पहन करके और फटा बनियान पहन करके जा रहा है तो क्या वो कंगाल है? नहीं। दिखने में यहाँ इस देश का हिमालय पत्थर जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका नाम क्या है? हिमालयो नाम नगाधिराज। बोले संसार में जितने भी नग निकलते हैं, अगर उन नगों की बात करते हो तो वो केवल हिमालय ही गिफ्ट दे सकता है। तो संसार के विश्व में कहीं भी कोई उपलब्धि मिले, कोई भी किसी प्रकार का जाकर के विदेश में वैभव हो रहा है, इट मींस प्रोडक्ट इन इंडिया, वो केवल भारत का दिया हुआ है। वो उसके पास के बाप की बपोती नहीं है जो उसको बैठ करके विचार कर रहा है कि हिमालयो नाम नगाधिराज। इतना बड़ा उसके हृदय में वो है और इतना बड़ा जाकर के वो देता है नग। तो हिमालयो नाम नगाधिराज है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का हृदय हिमालय है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसे जुनून, ऐसे जज्बात और ऐसी कामयाबी के कई सूत्र छिपे हुए हैं। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि इस देश में एक आनंद का यानी परमानंद और अपने आप में डूबे रहने की स्थिति है। थोड़ा सा कुरेदने वाला चाहिए, थोड़ा सा कोई कुदेर दे तो फिर जाकर के ज्ञान की हो, सेवा की हो, ज्वालामुखी फूट पड़ती है, एक बाढ़ सी आ जाती है, फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि में गाई। पहाड़ की बात करें तो कठोरता का मामला भी आ जाता है, पत्थर है ना, कठोरता का मामला भी आ जाता है। तो बोले अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना, मेरे शब्दों को पकड़ने की चेष्टा करना। भारत देश में अगर उसके किसी के सामने संकल्प रख दिया जाए, उसके सामने लक्ष्य रख दिया जाए तो लक्ष्य के लिए इस देश का निवासी चट्टान से भी ज्यादा भारी पड़ता है, चट्टान से भी ज्यादा भारी पड़ता है। और अगर उसके हृदय को टटोल करके उसकी विनम्रता को, उसकी सरलता को, उसके आनंद को, उसके स्नेह और साथ स्वार्थ भाव को देखा जाए तो फिर कालिदास ने क्या कहा है? बोले मेरे देश का नागरिक अगर लक्ष्य के प्रति है तो चट्टान है, नहीं तो जब द्रवीभूत होता है तो बोले परो तोय निधि मंगाई है। फिर बाहर से पानी मंगाने की जरूरत नहीं है, ये तो दीन दुखी को देख करके अपने आप से इतने आंसू बहा देता है कि सारा संसार का जितना भी खड्डा है वो भर करके अपने आप समुद्र बन जाता है। बाहर से समुद्र बटोरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर मेरे देश में तो दीन दुखियों को बाहर से पानी ला करके पैर धोने की यार परंपरा ही नहीं। यहाँ अगर ओरिजिनल दीन दुखी है, बनावटी, आजकल समझ जाइए अपने आप जिनके 100 बीघा जमीन है ना उनका गरीबी रेखा में लाइन है। तो मैं आज की बात नहीं कर, इसलिए मैंने शब्द काम में लिया ओरिजिनल। असलियत में अगर गरीब है, असलियत में अगर दीन है, अगर असलियत में दीन है तो दीन का उल्टा करो। दीन को उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा?
तीन का उल्टा पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा नदी। और नदी में क्या होता है? पानी। और पानी कहां से होता है? या तो आसमान से बरसता है और या फिर हृदय द्रवीभूत हो जाता है तो आंख से बरसता है। इस देश में सुदामा जैसा अगर दीन दिखाई देता है तो कृष्ण जैसे आंख में से आंसू बह करके और जारी का और उसका जग का पानी पड़ा रहता है, पैर वैसे ही धुल जाते हैं। हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो ये निधि में गाइए स्थित पृथ्वीव्याम एवं मानदंड। तो बोले ये हमारे देश का मानदंड है। आइए मैं अब विषय के ऊपर आपको लेकर के चलता हूं। हमारे बहुत ही कुशल संचालक महोदय ने कितनी बढ़िया बात कही कि वृक्षों में जीव होता है। मेरे सज्जनों, कभी उस जीव के बारे में, उसके जीव की शब्द की उनकी आवाज सुनी? नहीं सुन पाते हैं ना अपन लोग, क्योंकि अपने पास कान तो है लेकिन कान के अंदर जो परमात्मा ने मशीन रखी है उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है। और वो रेजिस्टेंस पावर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हम उसको चार्ज नहीं कर पाते हैं। उसके जितने भी हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। तो उसको व्यवस्था के लिए अब वो डिस्चार्ज क्यों हो जाते हैं, पहले इस समस्या पे वर्णन कर। तो इन सबके भी विधाता होते हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं, मौन व्रती से वो काम करते हैं। आज लेकिन आप राजनेता बनकर के संकल्प नहीं लिए हैं, आप एक धार्मिक मन ऐसे राम काम कीने बिना मोए कहा विश्राम, ऐसे हनुमान जी महाराज के सामने आपने संकल्प लिया है। तो संकल्प जो होता है ना, मैं आपसे एक निवेदन करूं, अगर थोड़ा सा शास्त्र के साथ में जोड़ करके और फिर आपके बिल्कुल लौकिक जीवन में इस चीज को लाने का प्रयास करूंगा। हमारे भागवत में ऐसा वर्णन है, धर्म नाम का एक बालक हुआ, उसके मूर्ति नाम की पत्नी आई। ध्यान देना शब्दों पे, कितना बढ़िया उन्होंने सिस्टम जमाया। धर्म नाम का पुरुष, मूर्ति नाम की पत्नी, उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ संकल्प, और संकल्प के एक बेटा हुआ जिसका नाम है मुहूर्त। अब ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, इतना ही जरूरत है अपने को, इतना ही काम में ले लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया। और मैं भी एक बात का चैलेंज आपसे करता हूं, ये मध्य प्रदेश को सौभाग्य और कोई भी चीज का सौभाग्य चाहे मिला हो देश के आजाद होने के पहले, देश की आजादी के समकक्ष और देश के आजाद होने के काफी समय बाद, तो शायद मध्य प्रदेश को ही मिला है। मैं कुछ चीजों का इतिहास आप लोगों के समक्ष रखूंगा, हालांकि वो विषय से हटकर है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है, इसलिए उस विषय को थोड़ा सा मैं लाने की चेष्टा करूंगा। तो सौभाग्य ही मिलता है। आप देखिए वर्तमान में अगर इंद्र है, 7वां इंद्र है इस समय, उस इंद्र को इंद्र बनने का, और वो आदमी अगर इंद्र बना है उसका नाम है पुरंदर, तो विश्व के किसी भी जमीन ने उस राजा पुरंदर को नहीं दिया, केवल दिया तो मध्य प्रदेश ने दिया, जो आज भी इंद्र बन करके वहां बैठा है। और तुम्हारे महेश्वर का राजा रहने वाला था जिसका नाम है पुरंदर। तो ये बात तो बहुत लंबी है, तुम्हारे गले नहीं उतरेगी, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जिनमें लोग प्रमाण मानते हैं। मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, प्रमाण मानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें प्रमाण नहीं है लेकिन माननी पड़ती। किसी ने कह दिया, अपनी माँ ने कह दिया ये तेरा बाप, अब मन में सोच ले, मम्मी से कह दे ला प्रूफ, नहीं दे पाई, मानना ही पड़ेगा चुपचाप। इसलिए कुछ बातें, मैं फिलोसफी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत काट नहीं कर रहा हूं, फिलोसफी में ऐसे कटने वाले सिद्धांत भी हैं कि सब जगह प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण का मतलब यह होता है कि हम जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान में यथार्थता है कि नहीं, उस बात की पुष्टि करने वाली व्यवस्था, इट मींस प्रमाण, प्रूफ, उसको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमाण सब जगह नहीं होता है। कुछ बातें पत्रकार बंधु, वो तो इनको तो पता नहीं है, आपको थोड़ा सा पता होगा। तो मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं, जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे, तब की बात है, हमारा जन्म नहीं है, लेकिन मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ निर्मोही अखाड़े का, इसलिए भारत के प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक संभाग का मुझे इतिहास रखना पड़ता है। तो मैंने एक निवेदन किया कि जो भी सौभाग्य मिलता है यहाँ मिलता है। अब विषय वो है कि धर्म मूर्ति और महेश्वर मंडलेश्वर मध्य प्रदेश,
सौभाग्य ही मिलता है। दूसरी बात, मैं एक विशेष बात ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे विश्व में हमने इस बात को छान करके देखा। हमने जिस दिन से नाम सुना धर्मेंद्र जी के द्वारा, और जीवन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि मिली कि पूरे विश्व में तलाश करके देख लियो, जो बदनावर में संस्था है आपके पास, संजीवनी संस्था, ये पूरे विश्व में हम चैलेंज के साथ कहते हैं ऐसी संस्था पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये सौभाग्य मध्य प्रदेश, उसके बाद सौभाग्य मिला हमारी बदनावर क्षेत्र को, और उसमें भी यहाँ के जनता को, कार्य करने वाले लोगों को मिला। तो ये सब्जेक्ट के साथ में अब इसकी पुष्टि के लिए मैं कुछ बात बता रहा हूँ कि वास्तव में जो भी सौभाग्य मिलता है मध्य प्रदेश को मिलता है। तो देखिए, यहाँ हुए एक द्वारका प्रसाद जी नेता हुए थे क्या? मुख्यमंत्री थे? चलो, इसका मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको ध्यान है कि नहीं है। कभी कभी अपने सामने जग रखा रहता है, लोगों से पूछते रहते जग कहाँ रखा है, दृष्टि भ्रम हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद जी। उनके साथ में एक सज्जन थे मुखर्जी, जो यहाँ के नहीं थे, वो साउथ के थे। हमारे जिस जगह हमने आश्रम बना रखा है, उस आश्रम के पास में एक गांव है जिसका नाम है टोडा रायसिंह। एक नई बात और बता दूं मैं आपको, लिख लेना, जिस जिले में तुम बैठे हो ये जिला मध्य प्रदेश का नहीं है। कौन सा जिला है? ये धार जिला मध्य प्रदेश का है। 1105 में राजस्थान से एक बिटिया यहाँ के राव साहब को दी गई, और ये धार राजस्थान का हिस्सा था। उन्होंने कहा तुम दहेज में क्या दोगे? बोले जो मांगोगे। बोले पूरी रियासत तुमको दहेज में दे दी जाती है। ये धार जिला रियासत अजमेर, ये अर्थात राजस्थान की रियासत में ये जुड़ा हुआ था, और उसको ये दहेज में दिया। 1105 की बात है, ये तो खैर लंबी बात है, इसको छोड़िए, आप उसमें मत पड़िए। तो कहने का मतलब है कि उस समय की बात, जब इस संभाग में वो मंत्री थे, और उस समय जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहां के एक महापुरुष प्रकट हुए, जिन जो शंकराचार्य पीठ पे थे, उस समय के शंकराचार्य थे। मैं नाम आपको निवेदन कर दूं, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, वो शंकराचार्य थे। 72 दिन तक उन्होंने अनशन किया। अनशन इस बात का किया, गोरक्षा आंदोलन को लेकर, ध्यान देना, गोरक्षा को लेकर के उन्होंने अनशन किया 72 दिन तक। इंदिरा गांधी प्रतिनिधि के रूप में आई, समझा करके उनको भेज दिया, और 5 लोगों की, ध्यान देना, 5 लोगों की एक ऐसी कमेटी बना दी जो संविधान में सुधार करके उस व्यवस्था को लागू करे। अब ध्यान देना, उसमें क्या लाइन डाल दी अंग्रेजों ने? बोले ये जो गौरक्षा का मामला है ना, इट इज ए स्टेट पॉलिसी। जो पढ़े लिखे राजनीति में घुसे हुए लोग वो थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। उसमें लाइन डाल दी स्टेट पॉलिसी। बोले राज्य चाहे तो लगा सकता है, केंद्र नहीं लगाएगा। राज्य चाहे तो लगा सकता है। अब उस समय सारे संभाग के जितने भी प्रांत थे उनके मुख्यमंत्री मौजूद थे। ये बात प्रस्तुत की शंकराचार्य जी ने। मैं कहता हूं कि सारे मुख्यमंत्रियों ने केवल मुंह पे हाथ रख लिए, सबको कुर्सी की भूख थी। लेकिन धन्य हो मध्य प्रदेश, द्वारका प्रसाद जी ने आकर के सबसे पहले मध्य प्रदेश में गोरक्षा का कानून लागू किया। ये भी सौभाग्य इस मध्य प्रदेश को ही, ये भी सौभाग्य मध्य प्रदेश को। और संजीवनी का सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को ही मिले। अब तो भले शाखाएं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह हो जाए, लेकिन इसका श्री गणेश आज इस शिशु अवस्था में है। मैं समझता हूं कि संजीवनी जीवन का मतलब होता है जिसमें कुछ तत्व मौजूद हो। साइंस का विषय है, थोड़ा बैठो तो मैं 2 मिनट उधर भी घुस करके आप लोगों को निवेदन कर दूं कि ये स्ट्रक्चर जो लेकर के हम घूम रहे हैं, ये ढांचा क्या है? विज्ञान के काफी लोग बैठे हैं यहाँ सज्जनों। सारी संसार की इन व्यवस्थाओं को आप देखना, निवेदन में थोड़ा सा ये करूंगा, सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक कोई संचालक तो होता है।
किसी भी संस्था हो, पार्टी हो, उसका एक मुखिया होता है। ऐसे शरीर के भी एक मुखिया होता है। इस सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए शरीर कैसे बना हुआ है, क्योंकि मैंने सामने देखा है इसमें स्वास्थ्य का विषय भी है, इसलिए अपना तो अधिकार है बोलने का। आप लोग समझने की चेष्टा करें और आपको अच्छा लगे तो उसको ग्रहण भी करना। इस शरीर जो बना हुआ है, इस शरीर में अनेक प्रकार की संरचनाएं हैं। अब आप चिंतन करो, इतने बड़े शरीर में इतनी बड़ी रचनाएं। और उस अभी एक जो हमारे भजन गायक थे, उन्होंने कहा ये कौन चित्रकार है? इस रचना को बनाने वाले चित्रकार का कहीं पता भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है, लाइट में भी नहीं है, हाईलाइट में नहीं है, और उसको खोजो तो पता भी नहीं चलता। आप चिंतन करो, मैंने 3 बात कहा था कि 3 चीज की आदमी को जीवन भर मशक्कत करनी पड़ती है, भागा दौड़ी, माथा पोड़ी, हाथा जोड़ी। ऐसे 3 चीज दुनिया में है जिसमें 2 का तो पता है, 1 का आज तक भी पता नहीं। ये 3 का गणित बहुत खराब है। 2 चीज का पता सबको है। बोले क्या क्या? बोले मैं हूं। बताओ, कोई दावा कर सकता है कि इस चीज को कि वो कहते कि मैं नहीं हूं? एक चीज का सबको पता है, मैं हूं, और दूसरी का पता है यह है, यानी जो आंखों से दिखती है, कल्पना कर सकता है, यह है। लेकिन तीसरी चीज आज तक सब माथा फोड़ी कर रहे हैं, बोले वह है, वह है, लेकिन आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि वह कौन है। सब धर्म पीछे पड़े हुए हैं, सब धर्म कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह है, वह है सब कहते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन हम संतोष कहाँ कर लेते हैं? बोले कोई महापुरुष अपनी वाणी से, ध्यान देना, अपनी वाणी से कह देता है कि यह वह परमात्मा अमुक है, बस हम संतोष कर लेते हैं। अब उसमें संतोष क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम मनोहर जी उटवाल हमारे बदनावर के सुपुत्र, उनसे अनुरोध है कि आदरणीय गुरुवर के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें।